हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम देख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें हमने अपना पहला मॉड्यूल शुरू कर दिया था, जिसका ओवरव्यू दे चुकी हूँ। क्या पढ़ना है हमें बेसिकली इस यूनिट में, उसके बारे में हमें आइडिया हो, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम कल क्लियर किए थे कि हमें क्या पढ़ना है। ये वाली जो पार्ट है आइसोमर का, स्टीरियो आइसोमर का ऑप्टिकल आइसोमर हमें पढ़ना है। ये हमारी फर्स्ट मॉड्यूल है और मॉड्यूल सेकंड में फिर हम फर्दर आगे देखेंगे। तो इससे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमर से पहले देखते हैं आइसोमर क्या है। आइसोमर हम पहले भी देखे थे कि क्या था, कि 3D अरेंजमेंट के बेस्ड पे इसको क्लासिफाई कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल से, या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसको स्ट्रक्चरल पे कहते हैं ना। तो ये दोनों से हमें इसको डिफरेंट इसलिए किया गया है क्योंकि हम इसमें बेसिकली स्टडी करेंगे 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर आर द टाइप ऑफ आइसोमर दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आइसोमर है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम ऑर्डर ऑफ एटम कनेक्टिविटी, बट डिफरेंट इन 3D अरेंजमेंट। बोला था ना कि इसको डिफरेंस मेनली इसी इसी पार्ट से इसको स्टीरियो को अलग किया गया है, अलग कैटेगरी में, क्योंकि हम इसमें 3D अरेंजमेंट पढ़ते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स का 3D अरेंजमेंट कैसा है वो हम पढ़ते हैं। अगर हमें इसे समझ नहीं आया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि क्या है। ये एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये नॉर्मली हम जानते हैं यहाँ पॉइंट है, यहाँ कार्बन होता है। कार्बन कैसे है? कार्बन ये प्लेन में है। ये जो डैश से होता है, मतलब ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल के पीछे वो हमारा ये डैश से रिप्रेजेंट होता है एच। और ये जो हमारा डार्क से है, यानी कि ये मोबाइल के आगे स्क्रीन के बाहर है ये, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मली इस तरीके से देखें तो ये हमारा कार्बन है, ये वाला हमारा कार्बन है, कार्बन ही लिख देते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बॉल से, ठीक है। इसको ही कहेंगे क्या, आइसोमर का ही पार्ट था। आइसोमर हमने देखा था, आइसोमर का पार्ट था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर, और क्या था, स्टीरियो आइसोमर। तो हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा स्टीरियो आइसोमर का? अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different in 3D अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। जैसे कि हमारा है टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड यहाँ है, यहाँ भी टार्टरिक एसिड है, दोनों है। ये डी और एल क्यों आया है ये फर्दर हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ही वीडियो हमारा आगे बढ़ेगा। हम इस कंपाउंड को देखते हैं और इस कंपाउंड को देखते हैं। हमने क्या देखा है पहले? पहले यहाँ पे हमारा है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले हम इसको प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों कंपाउंड है हमारा, हमारे दोनों कंपाउंड में क्या है, COO, ठीक है। बाकी C है, यहाँ H है, यहाँ भी OH है, C, यहाँ OH और H है, यहाँ COOH है। ये हमारे दोनों कंपाउंड में है। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये वाले कंपाउंड को देखते हैं पहले हम, पहले ये कंपाउंड को देखेंगे। इसमें क्या है, CHO ऊपर है, CHO नीचे है। इसमें भी है, CHO ऊपर है, CHO नीचे है, ठीक है। दो कार्बन लगा हुआ है, फिर दो कार्बन लगा हुआ है। यहाँ पर H और OH है, इधर भी H और OH है, ठीक है। इधर साइड देखेंगे तो OH और H है, इधर साइड भी OH और H है। ये भी, ये कंपाउंड को अगर हम देखें, इसको डिफरेंट कलर से हम देखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा ग्रुप, ये हमारा है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे COOH यहाँ भी लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है, नीचे भी लगा हुआ है, ठीक है। दो कार्बन है, दो कार्बन है, इधर OH है, H है, OH है, H है, यहाँ इधर भी H है, OH है, H है, OH है, ठीक है। इससे तो हमें ये समझ में आ गया कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब यहाँ हम दूसरी लाइन को प्रूव करेंगे। दूसरा लाइन क्या है, सेम ऑर्डर ऑफ एटम कनेक्टिविटी। सेम ऑर्डर ऑफ एटम कनेक्टिविटी है, मतलब कि क्या, ये जो हमारा कार्बन है, कार्बन से दूसरा कार्बन ही लगा हुआ है, उससे दूसरा कार्बन ही लगा हुआ है,
उससे दूसरा फंक्शनल ग्रुप ही लगा हुआ है। यही चीज़ यहाँ पर भी है, मतलब कि सेम ऑर्डर, एक के बाद इसके बाद कार्बन ही है, कार्बन के अलावा हमारे यहाँ पे क्लोरीन नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये हमारा कार्बन ही है, नीचे भी हमारा कार्बन ही है। इसीलिए हमें इसको कहें सेम ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी। फिर आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है बट डिफरेंट इन द 3D, 3 डायमेंशनल बोलो या 3D बोलो, 3D अरेंजमेंट ऑफ अ एटम, पर डिफरेंट है 3D अरेंजमेंट। अब हम 3D अरेंजमेंट कैसे देखें, जैसे पहले पिछले मॉलिक्यूल्स में मैंने दिखाया था आपको, 3D यानी कि ये जो होता है डैश डैश डैश, यानी कि पीछे की साइड होता है, और ये जो ऊपर होता है यानी कि आपकी स्क्रीन से बाहर आ रहा है, और ये आपके फ़ोन के कवर के पीछे है एच, और ये जो है ये आपके फ़ोन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है? ये है, यानी कि इसका अरेंजमेंट कैसे स्पेस में है। ये वाली मॉलिक्यूल्स से देखिए, ये स्पेस जो हवा में है, किस तरीके से है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ अलग ग्रुप है, यहाँ ग्रुप है, ग्रुप है, ग्रुप है, ग्रुप है, कैसे लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए रेड रेड वाला यहाँ लगा हुआ है, रेड वाला यहाँ पे यहाँ लगा हुआ है, ग्रीन वाला नीचे लगा हुआ है, ग्रीन वाला यहाँ यहाँ लगा हुआ है। तो डिफरेंट हुआ ना, डिफरेंट 3D अरेंजमेंट हो गया। तो उसी को हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर, ठीक है? अगर हम नॉर्मली अगर याद करें क्या है हमारा स्टीरियो आइसोमर, it is a types of isomer have same molecular formula, same order of connectivity, but different in 3D arrangement is called stereoisomer। हो गया। ये जनरली हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है। व्हाट इज स्टीरियोआइसोमर, गिव वन एग्जांपल ऑफ स्टीरियोआइसोमर। तो हमें क्या करना है, हमें टार्टरिक एसिड का एग्जांपल याद कर लेंगे, ठीक है? टार्टरिक एसिड में क्या है, ज़्यादा हार्ड थोड़ी है, ऊपर OOH, नीचे OOH, फिर बीच में सी, फिर बीच में सी, इधर OH, इधर H, इधर OH, नहीं इधर H, इधर OH, बस यही हमारा लग गया, ऐसे कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, बस थोड़ा-सा समझिए, आप कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे देखा था अपने अ, जब क्लासिफिकेशन किया था, तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था स्टीरियो आइसोमर का 2 पार्ट है। एक है ऑप्टिकल आइसोमर, एक है ऑप्टिकल आइसोमर या फिर एनांसियोमर, और दूसरा हमारा था डायस्टीरियोमर, जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। तो हम देखते हैं, अब शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। अब ऑप्टिकल आइसोमर है क्या या एनांसियोमर क्या है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड एनांसियोमर, ये हमने देखा हमारी पिछले क्लासिफिकेशन में ही किया है। इसमें भी क्या है, अगर आइसोमर है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो फिक्स ही रहेगा, आप सब में चिपका सकते हैं। सेम कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम, ओके ठीक है, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, इसमें एक नया कंडीशन आ गया है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा राइट और लेफ्ट हैंड, हमारा राइट और लेफ्ट हैंड अगर आप देखें, देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, दोनों एक दूसरे का ऐसा, अगर हम सामने मिरर रखें तो अगर बस एक ही हाथ को रखें और मिरर रखें तो लगेगा दूसरा हाथ है। अगर नहीं भी तो आप एक हाथ को और दूसरे हाथ को सामने रखिए, एक दूसरे के सामने रखिए, तो एक दूसरे के मिरर इमेज लगेंगे। पर वहीं पे अगर हम इस हाथ को, ये वाले हाथ को अगर उठा करके इसके ऊपर रख दिए, तो ये एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से ढक नहीं पाएगा। एक अंगूठा इधर दिखेगा, एक अंगूठा इधर दिखेगा, ठीक है? उसी को हम कह देते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये फ्लास्क है, ये एक नॉर्मल सा हमारा फ्लास्क है, इसका शेप ऐसा है, इसका मिरर इमेज ऐसा है, सेम टू सेम ही होगा क्योंकि मिरर इमेज है। अब अगर हम इसको उठा करके इसके ऊपर रख रहे हैं तो एकदम सेम सेम, कुछ बाहर पता नहीं चल रहा है। इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोजिबल, इसको सुपर इम्पोजिबल बोल दिए। तो ये जब नहीं एक दूसरे को ढक पाया पूरी तरीके से, तो हम इसको नॉन सुपर इम्पोजिबल बोल दिए। क्या ही दिक्कत है? जैसे यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल, हम ये तो हाथ से डेली लाइफ का एग्जाम्पल से लिए क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पर नॉर्मली हमें देखना होता है मॉलिक्यूल्स में। ये मॉलिक्यूल्स अगर हम देख रहे हैं तो क्या है, मान लीजिए ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा अंगूठा ही है, मानना क्या है, ये हमारा एच यहाँ पे है, ये इस तरीके से इसका यहाँ पे हम मिरर लगा दिए, ठीक है?
ये हमारा मिरर है। मिरर के साइड में जो कंपाउंड इधर है यहाँ सामने दिख रहा है, तो वो मिरर इमेज होता है। जैसे आर है जस्ट सामने दिखेगा, आर है NH2 NH2। पर क्या अगर हम इस कंपाउंड को उठा करके अगर इसके ऊपर रखेंगे तो इम्पोज कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सी एच अगर इसको उठा रहे पूरे को उठा करके हम इसके ऊपर रख रहे हैं तो हमारा CHO ग्रुप यहाँ आएगा, हमारा आर ग्रुप यहाँ आ जाएगा, हमारा NH2 ग्रुप यहाँ आ जाएगा और हमारा हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ आएगा, क्योंकि हम इसको उठा के रख रहे हैं ना। तो ये एक दूसरे को नहीं ढक पा रहा है, ये तो दिख ही रहा है पीछे से, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो इसको हम लोग कह देंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या कहेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड। तो बस हो गया, हम ऑप्टिकल आइसोमर सीख गए। क्या है ऑप्टिकल आइसोमर? ऑप्टिकल आइसोमर को अगर हमें डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। कोई भी पूछे अगर तुमसे कि क्या है ऑप्टिकल आइसोमर, तो हमें हमें पता है कि क्या है। ठीक है, हम तो ये सारी चीजें तो हमने बताई, हैंड हैंड का लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये सारी चीजें ये कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए, पर हमें एक मॉलिक्यूल्स को याद रख लेना होता है, जिसको अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे तो हम बता सकते हैं। इसमें भी हमारा है, यहाँ पे सबसे पहले हम सबको प्रूफ करेंगे कि क्या है कि नहीं, हम ऐसे ही नहीं मान सकते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर भी बोला है, तो प्रूफ करते हैं। तो पहले क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ H है, फिर नीचे में हमारा OH H CH2OH, ये है। यही चीज़ सेम हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, इसको हम क्लियर करते हैं। तो इसको हम दूसरे कलर से कलर क्लियर करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी CHO है, यहाँ पर भी CHO है, मतलब सेम है। यहाँ पर H है, यहाँ भी H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ CHO नीचे है, यहाँ भी C2OH नीचे है, यहाँ भी C2OH नीचे है। ठीक है, यहाँ पर ये जो दो कनेक्टिविटी होती है इसको कार्बन कहते हैं। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, बचा क्या? ये OH, यहाँ पर भी OH। मतलब कि देखिए तो कंपाउंड ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, बस अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। सेकेंड हम देखते हैं कनेक्टिविटी, सेम कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम। वो चीज़ तो दिख रही है हमें, यहाँ C है तो यहाँ पे O यहाँ लगा हुआ है C से ही, तो C से यहाँ भी डबल O लगा हुआ है। अगर हमारा C से C2 ये लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हमारा वही लगा हुआ है, CH2OH यहाँ भी लगा हुआ है, मतलब कनेक्टिविटी सेम है। ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है। ये सेकंड पॉइंट में हमारा क्लियर हो गया। अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें अब जा करके, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, अगर हम इसको उठा करके, ये मिरर इमेज है, ये कंपाउंड हमारा है, यहाँ पे मिरर इमेज है, अगर हम ये मिरर है हमारा, ठीक है, तो मिरर इमेज का क्या बताया था कि जब भी मिरर इमेज हो ये दोनों एक दूसरे के सामने ही हो जाते हैं, वही मिरर इमेज हो जाता है। सबसे इजी तरीका फाइंड करने का, जो भी कंपाउंड है सामने वाला कंपाउंड भी सेम होना चाहिए, तो ये मिरर इमेज है। अब क्या है कि हम देखते हैं कि अगर हम इस कंपाउंड को उठा रहे हैं और उठा करके हम इसके ऊपर रख रहे हैं, तो क्या ये पूरी तरीके से ढक पा रहा है? नहीं ढक पाएगा ना। ये उठा करके हम एज इट इज उठा करके लेके जा रहे हैं और उठा करके ले जाकर यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा OH है, पर हम जब उठा करके लेके आएंगे तो हमारा यहाँ H आएगा। तो क्या H OH को ढक पा रहा है? नहीं ढक पा रहा है। वही चीज़ है कि यहाँ पे हम यहाँ यहाँ पे अगर हम देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर हम इसको पूरा ऐसे ही उठा करके लेके आ रहे हैं, टोटली उठा करके लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो OH है, OH उठा करके लेकर के आएंगे तो या क्या H OH H को ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा। तो मतलब कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, या तो हम इसको बोलेंगे इनैंसियोमर या फिर हम इसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। जब भी दोनों में से कोई भी अगर पूछता है कि व्हाट इज एनैंसियोमर या व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर, हमें सेम चीज लिखना है। The molecules which have same molecular formula, same connectivity, but non-superimposable mirror image, like right and left hand। ये हम अगर लिखते हैं तो हमारा ये सही होता है, और ये हमारा 2 नंबर में पूछते हैं, हमेशा ही पूछेंगे। और इसके साथ एग्जाम्पल भी एक पूछेंगे, तो हम एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे इसका।
कोई भी एग्ज़ाम्पल जो भी आपको सही लगे, ईज़ी लगता है वो याद कर लीजिए बस एक एग्ज़ाम्पल, बस वो इनफ हो जाएगा। आगे क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये क्या करता है जो हमने पिछले बार ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा तो ये दोनों कंबाइन करके 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर एंड एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ये हमारा पूछ देता है पूरे 10 नंबर में। 10 नंबर में ये इंटरनल हो या सेशनल हो या एंड सेमेस्टर हो, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लेना है कि आखिर ये है क्या। ऑप्टिकल आइसोमर तो हमने पढ़ लिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है चलिए हम ये देख लेते हैं। जैसे कि हम पहले भी पढ़ा है 11th-12th में, हम सुनते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कैसे होता है? तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी होता है कायरल मॉलिक्यूल्स का। अब एक नया टर्म आ गया कायरल मॉलिक्यूल्स, वो क्या होता है वो हमें नहीं पता है। चलिए नहीं पता है तो बता देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में। कोई भी कार्बन हो जिससे कार्बन का हमारा बॉन्ड कितना होता है 4, वो हमेशा अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, उसको हम कह देते हैं कायरल कार्बन। इसको कहेंगे कायरल कार्बन। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंट हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से ये हमारा कायरल मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है? तो अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन सब्सटेंस यूजुअली कायरल मॉलिक्यूल्स दैट हैव that allow them to rotate the plane polarized light when it pass through them. अब इसका मतलब क्या है, चलिए पहले हम डायग्राम से पहले हम देखेंगे समझेंगे उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। तो हमारा डायग्राम ये है, जैसे हमारा क्या है, ये लाइट सोर्स है। नॉर्मली हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं ना, सारे डायरेक्शन में लाइट ग्लो ग्लो करता है। तो यही है कि लाइट सारी तरफ ग्लो कर रहा है, हमें चाहिए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का लाइट चाहिए। को थोड़ा सा क्लीन कर देता, हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का लाइट चाहिए। तो हमने इस लाइट में से निकाला तो ये पूरी चारों तरफ से हर डायरेक्शन में ही ये फैला हुआ है। तो हम उसमें से एक ऐसी चीज़ से पास किया उसको पोलराइज़र कहते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है कि जो भी अलग-अलग डायरेक्शन का हो, वो जो हमें नहीं चाहिए वो कट जाता है, ये कट जाएगा और बस सिंगल-सिंगल ही पास हो पाएगा, ठीक है? और पास होने के बाद ये हम यहाँ पे ये पोलरिमेट्री ट्यूब होती है, जैसे हम कोई भी कंपाउंड है हमारा, नॉर्मली कोई भी हमारा कंपाउंड है, ये आपको यहाँ ये आप खड़े हो और आपको ला करके ये बॉटल दे दिया गया और इसमें एक कोई कंपाउंड है और आपको बोल दिया गया कि जाओ जा करके पता करो कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ये तो हम देख के नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है? या आपके एक दोस्त को पकड़ा गया, आपके दोस्त को भी बोला गया तू बहुत हंस रहा है, चल तू भी ले पकड़े कंपाउंड और तू पता कर कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, और दोनों डिफरेंट कंपाउंड हमें डाल करके दे दिया गया है, चलो तुम पता करो। तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे, हमें तो पता नहीं है तो हम पहले सेटअप के पास जाएंगे, मशीन के पास जाएंगे और जाने के बाद और जो हमने लिक्विड मिला है जो हमें, हम ये ट्यूब के अंदर भर देते हैं। ये ट्यूब क्या है, ये पोलरीमेट्री ट्यूब है, इसके अंदर हम वो लिक्विड भर दिया और हमने एक लाइट ग्लो कराया, लाइट जलाया, ठीक है? लाइट अब सारे डायरेक्शन में जा रही थी, तो हमें एक डायरेक्शन का लाइट चाहिए, तो हमें एक छन्नी डाल दिए यहाँ पे कि बस हमें स्ट्रेट लाइन वाला ही चाहिए, इस वजह से हम ये डाल दिए। तो इसको हम कहते हैं पोलराइज़र, पोलराइज़र कहते हैं इसको। वो क्या करता है कि सारे लाइट को काट करके बस एक लाइट को ही आगे ट्रांसमिट करता है। तो जो एक लाइट को ट्रांसमिट करता है, उसे कहते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज़्ड लाइट, ठीक है? अब ये लाइट जो है ये हमारी जो हम सॉल्यूशन मिला था हमें, जो कंपाउंड मिला था उसके अंदर ये ट्रैवल करता है। अब ये जाता है तो जो अंदर का कंपाउंड है इसको धक्का-वक्का मारता है। पसंद तो नहीं है ना कोई बाहर से आ जाएगा, धक्का-वक्का मारेगा, इसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। फिर जो अंदर क्या हो रहा है हम तो नहीं जानते कि अंदर क्या हो रहा है, हमें नहीं पता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, हम ऑब्जर्वर हैं यहाँ पे, तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे एक एनालाइज़र लगाएँगे। एनालाइज़र लगा कर के इसको हम एनालाइज़र कहते हैं। इससे हम पता करेंगे कि आखिर जो हमारा ये सीधा-सीधा गया था लाइट, ये बेंड होके आया है, कितना एंगल बेंड हुआ है, इससे हम पता करेंगे। ये डायग्राम से एक बार दूसरा डायग्राम से भी हम देख लेते हैं कि क्या है। जैसे ये डायग्राम, ये हमारा बल्ब है, बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, ठीक है? ये हमारा पूरे डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में जा रहा है। हमें यहाँ पे छन्नी लगाया, छन्नी को क्या नाम दिया था हम लोग? पोलराइज़र। पोलराइज़र है ये हमारा।
पोलराइज़र से जब पास होगा, क्योंकि ये बस एक ही डायरेक्शन को लाइट को अलाउ करेगा ना आगे जाने का, बाकी सारे जो भी डायरेक्शन है इसको तो काट देगा, ठीक है? तो बस हमारा एक ही डायरेक्शन पास हुआ, ये जो लाइट हुआ इसको हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज़्ड लाइट, ठीक है? ये हमारा ट्यूब हो गया। कौन-सा ट्यूब था? पोलरिमेट्री ट्यूब थी, ठीक है? इसमें हमारा सॉल्यूशन था। अब सॉल्यूशन क्या हुआ कि इसके अंदर ये जो लाइट जा रही थी इसको कुछ डिस्टर्ब किया कुछ पार्ट तक, कि किस तरीके से थोड़ा-मोड़ा डेविएट किया जो वो नॉर्मल जा रहा था। अब वो नॉर्मल जब बाहर निकाला तो हम अपने नेकेड आइज से हम नहीं देख पाएँगे कि कितने एंगल बेंड हुआ है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं एनालाइज़र। एनालाइज़र से हम पता करते हैं कि ये कितना डिग्री बेंड हुआ है। इससे फिर हम पता करते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि बेंड होने के बाद की कहानी। तो क्या हुआ पहले हम कि अब हमने डाला लाइट को। फर्स्टली क्या किया, ऑर्डिनरी लाइट था हमारा, उसको हमने पास किया पोलराइज़र से। और नहीं, पहले हम कहानी पहले देख लेते हैं यहाँ से कि रोटेशन के बाद क्या होता है। अब रोटेशन के बाद हमने देखा कि जो हमारी लाइट थी वो सिंपल नॉर्मल थी, लाइट स्ट्रेट लाइन थी, वो हमारी बेंड कर गई। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारी बेंड कर गई एक डायरेक्शन से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर बेंड की है एक एंगल से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो इसको कह देंगे हम लोग डी फॉर्म या फिर पॉजिटिव। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव, और ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है कि यही लाइट हमारा सेम था और सेम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया, सीधा था हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो इसको हम लोग कहेंगे एल फॉर्म और अ नेगेटिव। और ये भी हमारा कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पर क्या हुआ, जो लाइट हम सीधा-सीधा भेजे थे, सीधा स्ट्रेट भेजे थे, वो स्ट्रेट का स्ट्रेट ही हमें एनालाइज़र में मिल गया, तो उसको कह देंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है? तो क्या हुआ कि जो तुम थे और तुम्हारा ये यहाँ पे तुम हो, ये यहाँ पे तुम खड़े हो, ये तुम्हारा यहाँ पे दोस्त खड़ा है, दोनों गए सर के पास, "सर, सर, सर हमारा तो ऑप्टिकली एक्टिव निकला कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली।" अब सर पूछते हैं कि कौन-सा ऑप्टिकली एक्टिव किस तरीके का? एल फॉर्म निकला है, डी फॉर्म निकला है, क्या निकला है? तो तुम उस वक़्त कॉन्फिडेंटली कह सकते हो सर हमने लाइट को देखा क्लॉकवाइज़ घूमते हुए, इस वज़ह से वो डी फॉर्म है और पॉज़िटिव है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ डी फॉर्म। और जो तुम्हारे दोस्त था वो भी गया और वो भी कॉन्फिडेंस से बोला कि हमने देखा कि लाइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में घूमा, और घूमने के बाद वो एनालाइज़र से रिपोर्ट किया हमने, तो देखा कि वो एल फॉर्म दे रहा है, और एल फॉर्म यानी कि नेगेटिव। तो एल फॉर्म नेगेटिव ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सर ने चेक किया तो सच में सही निकला उनका। फिर एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लो कि सीधा-सीधा अगर लाइट हो और लाइट कोई भी डायरेक्शन में पास ना हुआ हो, तब उसको क्या कहेंगे? तब उसने बताया कि उसको हम कहेंगे सर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो सर ने समझ गया कि बच्चे ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी कंप्लीट। कहानी के थ्रू थोड़ा-सा हम थ्योरी देख लेते हैं क्या है। फर्स्टली यहाँ पे है, फर्स्टली ऑर्डिनरी लाइट पास करते हैं हम लोग किससे? पोलराइज़र से। पोलराइज़र यहाँ पे जो था, कहीं-कहीं पोलराइज़र को ये हमारा जो पोलराइज़र था, पोलराइज़र को कहीं-कहीं निकोल निकोल प्रिज़्म लगा देते हैं। ठीक है? पोलराइज़र की जगह पे। इसी वज़ह से कन्फ्यूज़ ना हो, यहाँ डाल दिया मैंने या तो पोलराइज़र हो या निकोल प्रिज़्म हो, उससे हमारा प्लेन पोलराइज़्ड लाइट पास होता है, और जो हम लोग सॉल्यूशन भरते हैं, जो सॉल्यूशन होता है यहाँ, ये 1% सॉल्यूशन हम डालते हैं। जो भी हमें कंपाउंड मिला है, ये नहीं कि हम पूरा भर देते हैं, बस 1% कंपाउंड, क्योंकि लाइट को भी ट्रैवल करने को जगह मिले। इंटरेक्शन हो पाए लाइट के साथ। तो हम लोग उसको चेक करते हैं, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर हमारा अनअफेक्टेड और स्ट्रेट लाइन में पास हो गया तो वो कौन-सा कंपाउंड था? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो स्ट्रेट स्ट्रेट ही पास हो गया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड था। और वही अगर रोटेट करता है तो रोटेशन भी 2 तरीके की होती है। एक होता है क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन। जो क्लॉकवाइज़ होगा उसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि डी, स्मॉल डी होता है, कैपिटल स्मॉल डी।
स्मॉल डी होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उसको हम एल फॉर्म कहते हैं या लीवो रोटेटरी फॉर्म कहते हैं, और ये एल भी स्मॉल एल होता है, ठीक है, और ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर आपसे कोई कोई भी 10 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछे कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो आप एक डायग्राम, ये डायग्राम बनाना अच्छे से। डायग्राम इस तरीके से, लाइट, फिर पोलराइजर, फिर पोलरीमेट्री ट्यूब बनाना, फिर एनालाइजर बनाना, और यहाँ ऑब्जर्वर दिखा देना। ये आपको ऑब्जर्वर देखिए हो आप, ठीक है। ये आपका कंपाउंड इस तरीके से कर बता देना। तो बाकी की चीज़ें हम आगे देखेंगे, आगे की टॉपिक धीरे-धीरे हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक आपको कैसे समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्पीड अप करें या फिर यही पेज सही है, इसी तरीके से एक्सप्लेन करें। जो भी होगी फीडबैक आप कमेंट में दीजिए, उसके थ्रू हम पढ़ाएँगे। ऑर्गेनिक सच में बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है, आपको बस कॉन्सेप्ट चाहिए। आप ध्यान से अगर सुने, मेरी ही लेक्चर सुने, तो आपको किसी को भी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।